फर्दर क्वेश्चंस ऑफ यूनिट फर्स्ट। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें कुछ में थोड़ी मिस्टेक्स भी हैं, तो मैं आपको बता दूंगी। अभी कोई करेक्शन होना होगा तो अभी एक आध करेक्शंस हैं इसमें, और कुछ बहुत अच्छे भी क्वेश्चंस नहीं, तो मैं आपको इसके मॉडल के सिवाय भी आपको अदर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराऊंगी। तो आप जल्दी से इनको याद करते जाइए, पढ़ते जाइए, समझते जाइए। देखिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। द मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ फॉर बिजनेस इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले फाइनेंसिंग करने का क्या ऑर्डर है ये पूछ रहे हैं, तो ये चीज़ें पूछ रहे हैं। अब देखिए फाइनेंसिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरमीडियरी, जिससे आप पैसा फाइनेंस करवाएंगे। फिर इंटरमीडियरी होगा बीच में, तभी आप बॉन्ड वगैरह इशू कर सकते हैं या स्टॉक वगैरह इशू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इशूइंग ही है और इंटरमीडियरी है। तो इंटरमीडियरी को क्या है भाई, इशू कब करेंगे, जब भी तो करेंगे ना जब आपके पास इंटरमीडियरी होगा। तो इशूइंग एक्टिविटी तो बात की होगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से समझते जाइए, और इसके सिवाय भी आपको क्वेश्चंस ज़रूर पढ़ने हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस नहीं है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसी में से आप लोग अच्छे मार्क्स ला पाओ। नेक्स्ट देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स इम्प्रूव इकोनॉमिक वेलफेयर। बिकॉज इकोनॉमिक वेलफेयर को क्यों इम्प्रूव करता है फाइनेंशियल मार्केट? दे अलाउड फंड टू मूव। मार्केट है तो मार्केट का मतलब क्या है कि प्लेस है जहाँ बायर से सेलर दोनों आते हैं और जो अपनी चीज़ों को मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं या फिर परचेज करते हैं। तो कहते हैं दे अलाउ फंड्स टू मूव फ्रॉम दोज विदाउट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टू दोज हु हैव सच अपॉर्चुनिटी। जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है उनसे, और जिनके पास अपॉर्चुनिटी है उनके पास उसको फ्लो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। दे अलाउ कंज्यूमर टू टाइम देयर परचेजेस बेटर। क्या करते हैं ये, कंज्यूमर को जो है टाइम देयर परचेज बेटर, मतलब ये कंज्यूमर को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जो कि एक अच्छा वो कोई कंज्यूमर को बेटर प्रोडक्ट मिल सके। भाई मार्केट है तो वहाँ से सेल एंड परचेज है, तो फिर कंज्यूमर की तो अपने आप ही कुछ ना कुछ बेटर मिलेगा ही ना, जब उनके पास पैसा है तो फिर ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट तो वन है, लेकिन अगर आप देखें तो ए और बी दोनों को आप कह सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज़ का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है कि वो एसेट्स जिनकी वैल्यू अंडरलाइंग सिक्योरिटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट्स से ड्राइव होती है, जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स। मतलब एक्चुअल में शेयर्स बॉन्ड्स होते क्या है, कुछ भी नहीं होते, लेकिन इनकी जो वैल्यू है, इनके जो एसेट्स की मतलब अंडरलाइंग एसेट्स से इनकी वैल्यू ड्रॉ होती है कि जो शेयर की कीमत इतनी है, बस ये हमने मान लिया, ठीक है। तो दीज आर सिक्योरिटीज़। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी कौन सी हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और क्या है, शेयर्स ऑफ टैक्सन कॉमन स्टॉक, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट